महर्षि दयानंद ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को दिया है। मैं समझती हूं जो हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश वो ग्रंथ जिस ग्रंथ के बारे में वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई, जिन्होंने उस ग्रंथ को समझा, उसको अपनाया, उसकी गहराई को देखा, मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की है। आपने भी कई बार उन वाक्यों को पढ़ा होगा, विद्वानों से सुना होगा। अगर सबकी बताने पर आ जाए तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मैं देशभक्त वीर सावरकर के शब्दों में कहना चाहूं तो आर्यों मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करना। उन्होंने लिखा, सत्यार्थ प्रकाश वो ग्रंथ है कि जिस ग्रंथ के सामने कोई भी विधर्मी आकर के अपनी डींगे नहीं मार सकता। सत्यार्थ प्रकाश वो ग्रंथ है जिस ग्रंथ के विषय में पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने ये कहा था कि यदि इसकी एक प्रति का मूल्य 1000 रुपए भी होता तो मैं अपनी सारी संपत्ति बेच करके भी इस ग्रंथ को खरीद देता। सत्यार्थ प्रकाश वो ग्रंथ है जो क्रांतिकारियों के तकियों के नीचे से निकलता था जब वो फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए चले जाते थे। और वास्तव में अगर उस ग्रंथ को बड़ी गहराई के साथ में पढ़ा जाए आर्यों, तो मैं समझती हूँ ये ऋषि दयानंद की बहुत बड़ी कृपा है, जिन्होंने इतने सारे ग्रंथों का निचोड़ उस सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दे दिया। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी संस्था यदि जीवित रहती है तो वो उसके मौलिक सिद्धांतों से, उसके मौलिक ग्रंथों से जीवित रहती है। आप जानते होंगे कि इस्कॉन की स्थापना जिन्होंने की थी प्रभुपाद जी महाराज, उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं भगवत गीता को व्यक्ति व्यक्ति घर घर तक पहुंचा दूंगा। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि उस व्यक्ति के उस संकल्प का परिणाम ये निकल कर के आया। आप और स्थानों की बात तो छोड़ दीजिए, जिस पाकिस्तान में प्राचीन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है वहां पर इस्कॉन मंदिर की स्थापना हो गई और लोग गीता पढ़ते हैं। मैं ये प्रशंसा के लिए नहीं बता रही हूं, मैं इसलिए बता रही हूं कि श्रीमद् भगवत गीता को फैलाने का संकल्प लिया तो कभी आप देखिएगा, आपको रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, या कभी कभी तो आपको मेन हाईवे पर भी वो लोग खड़े हुए मिलेंगे और वो आपके हाथ में गीता थमा देते हैं। और अगर आप ये कह दो कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, तो वो जानते हो क्या कहते हैं, नहीं नहीं इसके पैसे नहीं लेंगे, ये बस पढ़नी है। अगर व्यक्ति संकल्प ले ले तो क्या नहीं हो सकता। और जब आप कोई ग्रंथ किसी के हाथ में थमा देते हो तो ये निश्चय कर लीजिएगा, कोई दुर्भाग्यशाली हो जो उनको फेंके नहीं तो व्यक्ति अपने घर ले जाके तो रख ही देता है। वो पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा तो परिवार में से कोई ना कोई उसको बोल दो जरा जरूर पढ़ेगा। ध्यान रखिए, ऐसे कितने उदाहरण हैं कि जिनके हाथ में सत्यार्थ प्रकाश दे दिया गया, और जब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को देखा तो कट्टर पौराणिक थे और देखकर के मन में ख्याल आया, हमारे गुरुजी ने तो कहा था कि इस पुस्तक को देखना भी मत, और ये मेरे हाथ में आ गई आज, अब क्या करूं इसका। पर मन में आया जिस पुस्तक को इतना खतरनाक बताया जा रहा है, एक बार उस पुस्तक को पढ़ के देखूं तो सही उसमें है क्या।
निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जब पुस्तक को पढ़ा तो जीवन बदल गया। ध्यान रखिएगा। और जीवन बदला तो सारी कट्टरता को छोड़ करके, अंधविश्वास पाखंड को छोड़ करके दयानंदी बनने में देर बोलो नहीं लगाई। ध्यान रखिए। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी, ऐसा ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद ने दिया। और आइए चंद पंक्तियों में ऋषि दयानंद की प्रशंसा करते हुए अपनी वार्ता को आगे बढ़ाऊंगी। तालियों को खोल भी दीजिएगा और मिलकर के बोल भी दीजिएगा कि सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आरियो ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां। ब्रह्मचारी की उस तपधारी की, अरे ब्रह्मचारी की उस तपधारी की, ओ क्या थी अलग निशानियां, सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं हरिओ ऋषि की मेहरबानियां, 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 ऋषि की मेहरबानियां। गुजरात में टंकारा जहाँ जन्मा ऋषि प्यारा, गुजरात में टंकारा जहाँ जन्मा ऋषि प्यारा, कि सारे जग से था न्यारा माँ की आंखों का तारा, सारे जग से था न्यारा माँ की आंखों का तारा। जियारा पहला जिससे मैं कहूँ किस किस से, कि उसकी क्या थी निगहबानियां, सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं हरिओ ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां। ब्रह्मचारी की उस तपधारी की, अरे ब्रह्मचारी की उस तपधारी की, ओ क्या थी अलग निशानियां, सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं हरिओ ऋषि की मेहरबानियां, 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 ऋषि की मेहरबानियां। उसने छोड़ दिया घर बार, लिया भगवा बाणाधार, उसने छोड़ दिया घर बार, लिया भगवा बाणाधार। मुसीबत आती पग पग पर ऋषि ने नहीं मानी थी हार, मुसीबत आती पग पग पर ऋषि ने नहीं मानी थी हार। निराली शान को लेकर, स्वाभिमान को लेकर, निराली शान को लेकर, स्वाभिमान को लेकर, के बन गया अलख जगानिया, सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं हरिओ ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां।
डगरी, जब पहुंचा काशी की नगरी, जब थोड़ी पाखंड की डगरी, जब पहुंचा काशी की नगरी, जहां पर पाप थे होते भुलाए वेदों की डगरी, जहां पर पाप थे होते भुलाए वेदों की डगरी रे दिलाई ऋषि ने याद इसी में दिलाई याद ऋषि ने याद इसी में करो वे तो की कदरदार या सब पे जताओ बड़े प्रेम से बताओ जन जन को सुनाओ आरियो ऋषि की मेहरबानियाँ ऋषि की मेहरबानियाँ ऋषि की मेहरबानियाँ ऋषि की मेहरबानियाँ ब्रह्मचारी की उस तपधारी की अरे ब्रह्मचारी की उस तपधारी की वो क्या थी अलग निशानियाँ सब पे जताओ बड़े प्रेम से बताओ जन जन को सुनाओ आरियो ऋषि की मेहरबानियाँ 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 ऋषि ने मेटा था अंधकार किया था सत्य का प्रचार ऋषि ने मेटा था अंधकार किया था सत्य का प्रचार न अंजलि होती चांदपुर में ऋषि जो करते न उद्धार न अंजलि होती चांदपुर में ऋषि जो करते न उद्धार जरा तुम हाथ खोल दो सब मिलके बोल दो जरा तुम हाथ खोल दो सब मिलके बोल दो बोलो जी जरा हाथ खोल दो सब मिलके बोल दो ना इसमें कोई हानियाँ सब पे जताओ बड़े प्रेम से बताओ जन जन को सुनाओ आरियो ऋषि की मेहरबानियाँ ऋषि की मेहरबानियाँ ऋषि की मेहरबानियाँ ऋषि की मेहरबानियाँ ब्रह्मचारी की उस तपधारी की अरे ब्रह्मचारी की उस तपधारी की वो क्या थी अलग निशानियाँ सब पे जताओ बड़े प्रेम से बताओ जन जन को सुनाओ आरियो ऋषि की मेहरबानियाँ 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 ऋषि की बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय हो।